हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सब कैसे हैं? आई थिंक ऑल इज वेल, सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी प्रकार से चल रही होगी। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी शायद स्टडी में, है ना। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है, कि सर हमें ये दिक्कत यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो उस दिक्कत को मैं क्लियर कर दूंगा, एकदम क्लियर करूंगा। छोटी सी दिक्कत को भी मैं आपको आपकी जो दिक्कत है उसको क्लीन करने की कोशिश करूंगा। आज हम प्रश्नावली चलेंगे, प्रश्न वाला 3.3 पर। अपनी 3.2 कल कंप्लीट हो गई थी, आज चलेंगे 3.3 पर। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जा रहा है। आज हम जो सबसे पहले बात की थी उसी पे चलेगी अपनी चर्चा। देखो, आपके क्वेश्चन के अंदर द्विघात समीकरण है। आपके एक्सरसाइज में क्या है? द्विघात समीकरण। आपके एक्सरसाइज में है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मैंने आपको व्यापक रूप लिखाया था। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखाया था आपको ax² प्लस bx प्लस c। यह मैंने आपको लिखाया था। इसके अनुसार यहाँ पर x की घात कितनी है आपके पास? 2। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने तो जहां पर ध्यान रखना, आपके पास x की घात 2 आ जाए, इसका मतलब वो कौन सा समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। और जहां पर भी आपके पास x की घात 2 नहीं हो या उससे ज्यादा या कम हो तो वो आपके पास एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे आपके अपने एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में उदाहरणों से हम अच्छी तरह से और भी समझ लेंगे। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है पहला ही है, इसके अंदर आपको जांच करनी है, द्विघात समीकरण की जांच कीजिए, ठीक है। यानी आपको जांच क्या करनी है? जांच करना कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यह आपको क्या करनी है? जांच करनी है। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको x प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद में दे रखा है, इसमें जोड़ रखा है +8, बराबर में आपको दे रखा है x प्लस 2 और x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2। देखते ही आपको कुछ चीजें यहाँ पर सीखने को भी मिल रही होगी। अब तो आपके दिमाग में इस हिसाब से हो जाना चाहिए कि अगला वाला क्या कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये आपके पास x प्लस 2 x माइनस 2, यानी जो राशि है वो तो समान है लेकिन इनके चिन्ह समान है, अलग अलग है। चिन्ह कैसे हैं आपके पास? अलग अलग है। यहाँ पर देखो a प्लस, यानी यहाँ पर a, ये प्लस का चिन्ह और ये हो गया b, ये है a माइनस का चिन्ह और ये क्या हो गया? b हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्वसमीका आपके पास लग जाएगी सीधी ही यहाँ पर। तो सर्वसमीका को पहचानने की जितनी ज्यादा हो सके उतनी कोशिश करना। तो यहाँ पर आपके पास a प्लस b और a माइनस b, ये आपके पास क्या चल रही है? सर्वसमीका चल रही है। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखो, ये चूंकि लिख देना इसलिए। अब देखो, यहाँ पर तो दोनों पद अलग अलग है तो इस पर तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर समान है इसलिए लगा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट अगली स्टेप हम तुरंत ही लिखेंगे। तो इस स्टेप का पहले हमने लिख दिया है। x को x से गुणा करेंगे। कल हमने गुणा काफी बार कर लिया है। x की घात, इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात, टोटल कितनी घात हो जाएगी? 2 घात। x को 1 से गुणा करेंगे, आपके पास आएगा x प्लस आपके पास 8। इधर बराबर देखो, a प्लस b a माइनस b चल रहा है। तो a प्लस, तो यहाँ पर a प्लस b a माइनस b, यानी किस क्या हो जाएगा? a²। एक के स्थान पर क्या आपके पास? x का होल स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, है ना। तो ये x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² माइनस का चिन्ह, b के जगह कितने? 2, ये 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी संख्या तो मान हमने रख दी है, हल्के से थोड़ा सा छोटा मिल रहा है, ये लो। अब देखो, ये x² किसका है? प्लस का, ये भी किसका है? प्लस का। इधर आते ये किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी ये कैसे हो जाएगा? x² ये और ये माइनस x², दोनों कट जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सीधा ही 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 तो हम लिखेंगे नहीं, इसको तो क्या करेंगे? क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे? इस x से ये x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आपके पास कट गया। क्या बच गया यहाँ पर? तो x, यहाँ बच गया +8 बराबर, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कितना आएगा? 4। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, ये देखो, या तो इसको इधर लेके आ दो तो ये
8, ये प्लस 4 बराबर बच गया 0। तो 8 प्लस 12 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, ये पद दिया हुआ था, इसको पूर्ण रूप से सरल किया तो आपके पास ये स्थिति है। यहां पर x की कितनी घात है, व्यापक समीकरण आपके पास क्या है, x² प्लस bx प्लस c, यानी x की घात आपके पास यहाँ कितने होने चाहिए 2। जब आपके पास x की घात 2 होगी तभी ये समीकरण क्या होगा, लागू होगा, अदरवाइज ये समीकरण आपके लागू नहीं होगा। यहाँ पर देखो आपके पास x की घात 2 आ रही है क्या, नहीं आ रही है। x की घात कितनी है, सिर्फ 1 ही है, x की घात 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको यही लिखना है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। आपको यही पूछ रहा है, जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है तो लिख देना हाँ है, नहीं है तो नहीं है। नहीं है तो क्योंकि अपने पास x की घात कितनी आ रही है 1, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस वीडियो को पीयूष करके आप बता लेना, मैं इसको क्लेम कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। इसके अंदर कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वैसे तो पूरी किताब में कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप क्रम से चलोगे, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे यदि मेरे पीछे आप चलोगे एकदम रेगुलरली, गारंटी के साथ आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में इसी का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 2 इसका होल क्यूब बराबर चल रहा है x की घात 3 माइनस 4। ये आपके पास क्या चल रहा है, एक प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न को सरल करके आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है। देखो x प्लस 2 दोनों पद अलग अलग है, तो यहां पर यदि इसको लिखे तो यहाँ पर ये देखो सर्व समीकरण बन गई a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र बन गया। ठीक है, तो ये सीधा ही सूत्र होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और साथ में चलेगा a प्लस b। इसी को आप यदि लिखना चाहो ना आगे, तो ये देखो इसके अलावा एक सूत्र ये इसी से और बनता है, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब। जहां पर काम आएगा वहां चाहे आप वो लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, उससे अपनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि इन दोनों को गुणा करूं तो देखो 3 a गुणा होकर के हो जाएगा आपके पास a², साथ में चल रहा है b। ठीक है, अब इस पद को इससे गुणा करेंगे तो देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, गुणा हो जाएंगे तो प्लस 3ab²। ये भी सूत्र इसी का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने कहीं पर आपके ये लिखा है, कहीं पर ये लिखा जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर ये सूत्र कैसे आ गया। ये सूत्र इस प्रकार से बना है, तो यही सूत्र बनता है उसी हिसाब से, है ना। तो आपको दिक्कत लेने की कहीं जरूरत ही नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, इसलिए चलो मान रख दो, एक के स्थान पर कितना है x है क्या, तो यहाँ पर ये सर्वसम इसका ये तो रूप है इसका, इसमें बदलना है। तो एक के स्थान पर x रख दो, x की घात 3 प्लस b के स्थान पर कितना है 2 इसका होल क्यूब प्लस का चिन्ह 3 इंटू a के स्थान पर x और b के स्थान पर यह है प्लस x प्लस 2 बराबर में क्या चल रहा है आपके पास x की घात 3 माइनस 4, यही चल रहा है। ठीक है, तो आगे इसको क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। x की घात 3 का मतलब 3 का 3 बार गुना होगा x 3, यानी x का होल स्क्वायर का मतलब होता है x को कितनी बार गुना करना है 2 बार। x की घात 3 का मतलब होता है x को कितनी बार गुना करना है 3 बार। ठीक है, तो ये चीजें मैं छोटी छोटी चीजें उसी से मैं साथ लेके चल रहा हूँ, इससे अपना समय ज्यादा क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, और अपनी क्या हो जाएगी, जो कुछ चीजें रह जाती है कमजोर लड़कों के, वो भी क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अब देखो 2 का क्यूब करो, 2 को 3 बार गुणा करो। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 8 आएंगे। तो इस प्रकार से आप अलग अलग गुणा करके देख लेना, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का चिन्ह, देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और साथ में हो गया x, और साथ में क्या चल रहा है x प्लस 2 बराबर चल रहा है x की घात 3 माइनस 4। ठीक है, देखो x की घात 3 से ये भी प्लस का कट गया सीधा ही, जो बच गया उसको लिख दो। यहाँ तो बच गया आपके पास 8। ठीक है, अगले स्टेप में ये तो 8 बच गया। यहाँ देखो इनको क्या करना पड़ेगा, गुणा। पहले तो इन्हीं को गुणा किया था, अब इनको गुणा करने पर आपके पास ये आया, अब इनको गुणा करना पड़ेगा इन दोनों पदों से। तो देखो 6x को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 6 तो आएगा, x गुणा करके x² हो जाएगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 12, साथ में चल रहा आपके पास x बराबर में इधर हो गया माइनस के 4। ठीक है, ये देखो x की बड़ी घात से छोटी घात लिखनी है, अब हमें और कुछ नहीं करना है।
x की घात 6, ये 6x² प्लस 12x, ये देखो इधर कितना है 8 तो है, ये माइनस का है, इधर लेके आते हैं किसका हो जाएगा प्लस का 4 होगा, नहीं होगा, बराबर में इधर क्या कुछ भी नहीं है तो क्या बच गया 0, यानी 8 इधर आते किसका हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है। हाँ अब देखो 6 को इससे गुणा करेंगे तो ये 6x² हो गया प्लस ये 12x, और ये कितना हो गया 8 और 4 बराबर 0। तो बताओ इसको आप देखो कॉमन लेकर करना चाहो तो कर सकते हो आराम से, इनमें आप यदि यहां तक भी हो जाएगा तो भी आपकी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। बताओ x की घात 2 आई या नहीं आई, 2 आ गई, यहाँ पर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो ये देख लो कि x की घात 2 आ रही है या नहीं। यदि आपके पास x की घात 2 आ रही है इसका मतलब द्विघात समीकरण है, और नहीं आ रही है इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन आपके पास यहाँ 2 घात आ रही है तो ये द्विघात समीकरण। इसको हल्का सा और करना चाहो तो देखो 6 कॉमन आ रहा सब में से, ये 6 बाहर लेते ये हो गया, 6 इसमें से लेंगे तो जिसका कॉमन लेते हैं उसको उसका भाग दे दो, 6 का भाग देंगे इसमें कितनी बार 2 बार, ये x और ये 2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, ये इधर गुणा में इधर भाग देंगे, भाग में जाएगा 0 में 6 का भाग देते हैं हमेशा सदैव 0 आता है, तो ये हो गया 2x प्लस 2, ठीक है बराबर 0। ये चीज मैंने आपको लिखाई हुई भी है कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर 0 आता है, और यदि कोई संख्या है और इसमें 0 का भाग देते हैं तो आपके पास अनंत और अपरिमित आता है। ठीक है, ये चीज लिखाई हुई है मेरे, समझ गए ना सब, है ना। आगे देखो, हाँ तो बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, हाँ है, इतना ही प्रदर्शित करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी प्रदर्शित करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। हाँ आगे देखो, अब इसको पेश करके आप इस वीडियो को उतार लेना, कुछ नहीं, यहाँ पर बस आपको तो प्रदर्शित करना है या नहीं है। ये तो सिर्फ आपको इसलिए ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि आप जान सको कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जिसकी अक्ष की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होता है, इस चीज को आप जान सको, इसीलिए ये आपको क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, हाँ हो गया यहाँ तक। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, वैसे तो आप कर सकते हो लेकिन नहीं करोगे तो मैं करवा देता हूं क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। तो ये देखो आपको दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 बराबर दे रखा है x माइनस 2, x माइनस 2, इसका क्या दे रखा है आपको होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, हाँ अब देखो ये आपको होल स्क्वायर दे रखा है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। a माइनस बी, ये a है, ये माइनस का चिन्ह और ये b है, तो यहाँ यदि a मान लू इसको, फिर माइनस का चिन्ह है और ये b है, इसका होल स्क्वायर की सर्वसमीका बन गई, क्या हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, ये आपकी क्या होती है, सर्वसमीका होती है। इस सर्वसमीका से ही हमें अगर स्टेप क्लियर करेंगे, देखो कैसे, ऐसे इसमें अंदर कुछ सरल करने वाला है नहीं, तो इसको तो ऐसे कैसे ही लिख दो, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, a के स्थान पर x है क्या, तो ये x का होल स्क्वायर, तो x² प्लस b के स्थान पर 2 है, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 होता है, माइनस 2 इंटू x इंटू 2, ये होगा। ये देखो x² प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया। देखो आप यदि चाहो तो यहाँ से देखो एक चीज हल्की सी, ताकि आपको स्टेप नहीं बढ़ेगी, x² और ये x² कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, यहीं पर आप काट सकते हो। यहाँ पर आपके पास बच गया 3x, ये बच गया प्लस का 1, ये बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे आएंगे माइनस के 4, और साथ में चल रहा है x, हो गया। तो अब यहाँ पर देखो x की घात 2 है ही नहीं आपके पास, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, यहीं से मालूम चल जाएगा आपको। तो इनको सही व्यवस्थित कर रहा हूं, देखो ये 3x, ये इधर लेके आएंगे, ये प्लस के 4x, ये प्लस का 1 है, ये इधर आते माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में क्या बच गया 0, यानी सबको इधर लेके आ गए हैं। तो 4 3 कितने हो गए 7x, और ये देखो 1 कम होगा 4 में से, तो बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर 0। तो बताओ द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिख देना द्विघात
समीकरण नहीं है। क्या लिखना आपको? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इतनी सी छोटी सी चीज लिखनी है और अपनी ज्यादा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस प्रदर्शित कर दो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ तक ही करना है। ठीक है, अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। वीडियो प्यूज करके उतार लेना, हर बार उतार जरूर लेना, लेकिन क्योंकि आगे फिर आप ट्यूशन करोगे ना तो वहां से। और एक चीज और, यदि आप किसी चीज को, मैथ के अंदर तो नियम ही यही है, मैथ यदि स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो उसके हाथ में पेन और कॉपी सदैव हाथ में रहनी चाहिए। जितने ज्यादा वो पेन और कॉपी का यूज करेगा, मैथ उसकी उतनी ही क्लियर होगी, ये गारंटेड बात है, चाहे कहीं पर भी देख लेना। ठीक है, हाँ, इसी का चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का चौथा क्वेश्चन है ना। ये आपको दे रखा है x प्लस 1/x, फिर दे रखा है प्लस x²। ठीक है, यही दे रखा है, और आपको दे रखा है जहां x बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी x का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं। x का मान 0 थे क्योंकि अनंत हो जाएगा ये, और अनंत में कुछ भी जोड़ो घटाओ अनंत ही आएगा। ठीक है, तो चलो x बराबर क्या नहीं होना चाहिए? आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। इसको सरल करते हैं, तो इसका हल करेंगे। तो बताओ, इसका लघुत्तम लेंगे, यहीं पर लघुत्तम ले लेता हूँ। क्या आएगा आपके पास? x आएगा क्या? ठीक है, इसके नीचे ले लूं 1, इसके नीचे भी 1 से मैं ले लूं 1 ले लिया। ठीक है, 1 का भाग देंगे x में, x बार गया, इस x को गुणा करेंगे x से, क्या आएगा आपके पास? x² प्लस x का भाग देंगे x में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को गुणा करेंगे 1 से 1 प्लस इस 1 का भाग देंगे इस x में, x बार जाएगा, x को गुणा करेंगे x², तो x की घात कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, यदि x समय के लिए मान लो बराबर में क्या चल रहा है आपके पास? 0 चल रहा है। क्या चल रहा है? 0। तो ये देखो x² प्लस x की घात 3 बराबर में क्या हो जाएगा? x समय के लिए 0। तो बताओ, ये x³ प्लस x² प्लस x बराबर 0 हो गया। अब इनमें से यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? x कॉमन आ रहा है क्या? x कॉमन ले लो तो ये किस में बन जाएगा? ये आपके पास एक समीकरण बन जाएगा x² प्लस x प्लस 1 में, यानी द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगा। कब होगा ये? जब हम इसके अंदर क्या ले, अब बराबर में क्या लेकर चले? 0 लेकर चले। तो देखो, तब तो ये किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। देखो, 2 कंडीशन बनेगी यहाँ पर। दूसरी कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x² x प्लस 1 बराबर 0, ये x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यानी इस कंडीशन के अंदर, स्थिति नंबर 1 में जब हम 0 लेकर चले, ठीक है, तब तो ये क्या होगा? हाँ होगा, सही है, ये क्या हो जाएगा? सत्य। लेकिन यदि स्थिति, ये मान लो स्थिति 1 आपके पास और इसी से स्थिति 2, यानी या फिर आपको इसके बराबर में क्या नहीं दिया हुआ हो? शून्य नहीं दिया हो, ऐसे कंडीशन में आती है कई बार आपके, तो इसीलिए मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। या आपके पास x² प्लस 1 प्लस 1/x प्लस x², इसके साथ में क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर x² नहीं, x है, इनका लघुत्तम लेंगे, x आएगा। वहीं जब इनको सरल करेंगे तो यही राशि आएगी आपके पास, x² प्लस 1 प्लस x की घात 3। तो इस पद के अंदर यदि नीचे वाले को एक समय के लिए भूल जाए तो यहाँ x की कितनी घात आ रही है आपके पास? 3 घात आ रही है। x की 3 घात आने के कारण ये बताओ द्विघात समीकरण होगा क्या? ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इधर वाली कंडीशन नहीं उतारनी है, ये बता रहा हूं एक स्थिति के लिए यदि आप लेकर चलो, आपको इधर से यही उतारनी है। ठीक है, ये स्थिति कब? जब आपके काम आए तब, अदरवाइज इसको नहीं लेकर के आपको ध्यान देना है यहीं पर। ये कब है? जब कंपटीशन लेवल के अंदर आपके तब है, लेकिन आपकी किताब के अनुसार, कोर्स के अनुसार यही स्थिति बतानी है। यानी आपको तो सत्य और असत्य बताना है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। सिर्फ इतना सा बताने के लिए ये तो मैंने एक स्थिति बताई है, जब हम 0 बराबर ले ले तब, तो ये स्थिति आपको उतारनी है। सिर्फ इसका उत्तर होगा यही उतारना है आपको, हल। ठीक है, ये हल ही है इसका। तो इसको पीयूष करके आप उतार लेना, वो भी आपके काम की चीजें। उतारना चाहो तो उतार लेना आप साइड में। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो सभी क्वेश्चन है जो हमने पहले कर चुके, गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात किए थे।
जो शून्यांक हमने ज्ञात किया था, यानी वो वास्तव में हमने किया क्या था, अक्ष का मान ही ज्ञात किया था। जो हमने शून्यांक ज्ञात किए थे, यानी शून्यांक जैसे अक्ष के मान ज्ञात किए थे, एक्स बराबर हमने 0 लेकर के f(x) बराबर 0 लिया था शून्यांक के अंदर, वही स्थिति चलेगी। लेकिन इसमें हल्का सा है, नाम चेंज कर दिया। वहां पर हम शून्यांक ज्ञात कर रहे थे, यहाँ हम गुणनखंड विधि से इनके जो हल है वो ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपको 2 क्या दे रखा है, देखो, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। कौन सी विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल करो। ठीक है, यह आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का हम पहला करेंगे। इस बार गुणनखंड विधि से गुणनखंड कैसे करने हैं वो भी प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप में आपको हर चीज बताऊंगा। अब देखो, इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर में इस बार आपको 0 दिया हुआ है सीधा ही। पहले हम शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, f(x) बराबर क्या रखते थे, f(x) बराबर हम बहुपद रखते थे, और उसके बाद में f(x) बराबर क्या रखते थे, 0। इस f(x) को 0 के बराबर रख करके हम क्या ज्ञात करते थे, x के मान ज्ञात करते थे। यहाँ पर आपको सीधा ही क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और विधि सेम पूरी वही है, क्या, इसको और इसको गुणा करना है। देखो 3 को 2 को, यानी गुणा करने पर आना चाहिए इनको, क्या आ गया, 6 आ गया, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपके पास, 5। ये तो किस में आ गया, गुणा में, और ये किस में आ रहा आपके पास, जोड़ने में। ठीक है, गुणा करने में और जोड़ने में आपके पास दोनों में आएंगे। हमें टुकड़े किसके करने हैं, गुणनखंड का मतलब हो गया गुणा करने वालों का ही खंड करना है। तो गुणा किसके कर रहे हैं, इन दोनों को गुणा करने पर यह है, तो इन्हीं का हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का मतलब होता है गुणन, यानी गुणन, जिन पदों को हमने गुणा किया है उन्हीं के खंड का मतलब टुकड़े करो। ठीक है, तो इसी के टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले 2 के भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर 3 का देंगे कितनी बार, 1 बार। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो देखो, इनको गुणा करेंगे तो आपके पास कितने आएंगे, 6 आएंगे। यहाँ पर देखो दोनों संख्याएं छोटी है, 2 भी छोटी है और 3 भी छोटी है, किससे, 5 से, और ये जोड़ने पर आ रहा है, यानी इन दोनों से आपके पास क्या है, छोटी है। और छोटी संख्या से हमें बड़ी लेके आनी है, और बड़ी कब आती है, जब इनको जोड़ते हैं। तो 2 को और 3 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 5। ये 5 भी किसका आना चाहिए, यहाँ पर देखो माइनस का आना चाहिए। अब देखो माइनस का कब आए, जब दोनों चिन्ह समान हो, या तो दोनों होंगे प्लस के या दोनों माइनस के। अब मैंने आपको बताया था प्लस, और यदि प्लस को हम जोड़ते हैं तो हमेशा प्लस आता है, माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो ये भी माइनस का होगा और ये भी किसका होगा, माइनस का, और साथ में इसके पास। इस प्रकार से हमें क्या करने हैं, इनके टुकड़े करने हैं। जैसे इनके टुकड़े करेंगे, इन टुकड़ों को यहाँ लिख दो। देखो ये यहीं से शुरू हो गया है वैसे, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0 चल रहा है। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो ये 2, और साथ में हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। यहाँ तो बच गया आपके पास x माइनस 2x, दोनों को ले लिया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 तो बचेगा ही। मैंने कहा था कि जैसे ही इस पद के 2 पदों के बाद में अगले के पास यदि माइनस हो तो उस माइनस को सदैव बाहर लेना है, और उसके साथ में अब क्या कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये 3 आपके पास बाहर मिल जाएंगे। माइनस जैसे बाहर लेंगे तो माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर 3, जिस पद को हम भाग में लेते हैं, जैसे बाहर किसको लिया, कॉमन किसको लिया, 3 को, इस 3 का हम क्या देंगे, भाग देंगे। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, ये 0। ठीक है, अब इसके आगे क्या करने हैं, हमें गुणनखंड यानी और कॉमन लेना है, अभी पूरी नहीं हुई है। आगे देखो, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, और यहाँ पर भी कितना है, x माइनस 1। तो दोनों में x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर तो कितना बच गया आपके पास, 2x, और यहाँ पर कितना बच गया, माइनस 3 बराबर में क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 0, यहाँ इसकी कंडीशन आपको पता आगे, तो या तो x माइनस 1 बराबर 0, या 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब x बराबर कितना होगा, 1, या यहाँ 2x बराबर में कितना होगा, 3 हो जाएगा।
तो देखो इसके दो उतर आ गए, तो यहीं से x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर गुना में, इधर किस में हो जाएगा, भाग में, 3 में 2 का भाग। तो बताओ मान कितने आए, एक तो x बराबर कितना आया 1, व x बराबर कितना आया 3/2। ये आपके क्या आएंगे, आंसर आ गए। ठीक है, इतना ही प्रदर्शित करना है, ना ही तो इसके आपको जांच करनी है, ना और कोई कुछ बताना है, सिर्फ आपको इतना ज्ञात करना है कि ये है क्या। ठीक है, गुणनखंड करके बताना आपको, और ये गुणनखंड हमने कर दिया है, यही है, और कुछ नहीं बताने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हमें तो किसकी जरूरत है, गुणनखंड करने की, और हमने इनके गुणनखंड कर दिए। ठीक है, इतना सा ही करना है आपको, गुणनखंड करके हल कीजिए। और ऐसे एग्जाम में आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का आएगा कि गुणनखंड विधि द्वारा सरल करो। ये विधियां अलग अलग चलती है, पूर्ण वर्ग द्वारा भी आएगी आपके पास में, और कहीं पर श्रीधराचार्य विधि के द्वारा भी आएगी। तो 2 या 3 विधियां चलेगी, तो 2-3 विधियां होगी आपके शायद, तो 3 में से ये पहली विधि चल रही है गुणनखंड। उसके बाद में अगले 3.4 आएगी, उसमें पूर्ण वर्ग, और उसके बाद में आएगी श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तो इन हम सभी का अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम किसका अध्ययन करेंगे, गुणनखंड का। इसको क्लीन कर देता हूं, यूज करके उतार लेना। हाँ, इसके बाद में इसी का दूसरा क्वेश्चन है, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन है, हम अभी कर लेंगे इनको, लगभग जितना हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा अपना समय भी नहीं लेंगे। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा 9x² - 3x - 2, 9x² - 3x - 2 बराबर कितना दे रखा है, 0 आपको दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, चलो तो इसके हम टुकड़े करते हैं, गुणनखंड विधि से करने हैं। तो गुणनखंड का मतलब सबसे पहले गुणा कर लो पहले और आखिरी को, क्योंकि ये मैंने बताया भी था, अल्फा बीटा अचर पद बटा x² का गुणांक, तो यहाँ से इनका गुणांक वही होगा। तो पहले और आखिरी को गुणा करो, 9 को करना है गुणा 2 से, कितना आएगा 18, और ये माइनस के तो आने क्या चाहिए, 18 आने चाहिए आपके पास। तो इसके टुकड़े करके देख लो, करो 18 के टुकड़े, पहले 2 का बार जाएंगे 9 बार, फिर 3 का 3 बार, 3 का 1 बार। पहले इन दोनों को ले लो, देखो 6 × 6 = 18, ये तो गुणा करने पर तो वही आएंगे, तो गुणा तो करके देखने की जरूरत ही नहीं है, बस जोड़ने वाले पर ध्यान दे लेना आपको। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और ये हो गया 3। ठीक है, दूसरा नीचे से इनको गुणा करो, कितना हो गया 9, और ऊपर कितना बच गया 2, जैसे लिख लो 2, और कितना हो गया 9। बताओ क्या आना चाहिए आपके पास, 3। ठीक है, 3 कब आएगा, जोड़ने पर आना चाहिए, और वो भी आना चाहिए, इधर भी -3 आना चाहिए, इधर भी -3 आना चाहिए, किसी भी हालत में। माइनस का कब होगा, जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो। ठीक है, तभी आएगा। और माइनस कब आता है, जब बड़ी संख्या किसकी हो, माइनस की, और छोटी किसकी हो, प्लस की। यहाँ माइनस और ये प्लस, यही किया है हमने। तो देखो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ 9 में से 2 गया तो कितना आना चाहिए आपके पास, 7, और हमें लेकर कितना आना, 3। तो ये स्थिति लगेगी नहीं, ये आपके पास लग जाएगी। इसके साथ में क्या चल रहे हैं, अक्ष चल रहे हैं। तो इस स्थिति का भी थोड़ा क्या रखना, ध्यान रखना हल्का सा, है ना। तो यहाँ पर देखो 9x² माइनस कितना हो गया, 6x प्लस 3x हो गया, और साथ में चला -2 बराबर में क्या आपके पास 0। यही है, इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है। अब कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, या तो आप इससे लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज इनके आप गुणनखंड कर सकते हो। जैसे 9 के गुणनखंड हो गए 3 × 3, ठीक है, और 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 3। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको ले लो। तो यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है, अक्ष 2 है, इसमें 2, यानी इसमें भी क्या है, अक्ष × अक्ष, और यहाँ एक अक्ष तो है। तो ऊपर वाले के साथ में देखो क्या क्या बच गया, अक्ष लेने पर एक तो 3 बच गया, और साथ में क्या बच गया, अक्ष, फिर माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर देखो एक तो 2 बच गया, सिर्फ 2 ही बच गया, और कुछ नहीं बच रहा है बस। तो इस प्रकार से आप टुकड़े करके ले सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लेना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये प्लस साथ में एक कुछ भी नहीं मिल रहा तो एक कॉमन ले लेंगे, ये 3x - 2 बराबर में क्या चल रहा है आपके पास, 0 चल रहा है। इसके बाद में देखो 3x - 2, यहाँ पर कितना बच गया, 3x, और ये क्या चल रहा है, +3 बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब क्या होगा, वही कंडीशन है, या तो 3x - 2 बराबर 0, या
3x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। जब इसको 0 के बराबर रख दिया तो 3x बराबर कितना आ गया आपके पास 2, या 3x बराबर आएगा माइनस का है, क्योंकि प्लस का है, इधर आते किसका हो गया माइनस का हो गया। अब एक गुणा में है, इधर आते किसमें हो जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 2 में लग जाएगा भाग 3 का, या इधर x बराबर हो जाएगा -1 और उसमें भाग लग जाएगा 3 का। इस प्रकार से आपको क्या ज्ञात करने हैं, x के इनके मान ज्ञात करने हैं, इजीली हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको उपयोग करके उतार लेना। और इधर मैंने कैलकुलेशन में चल रहा हूँ लेकर के किस प्रकार से हमने क्या किए, इनके टुकड़े किए हैं, कैसे नहीं किए। हाँ आगे क्लीन कर देता हूँ मैं इसको। हाँ अब इसी का आपके पास तीसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, गौर लगा के देखना। क्या दे रखा है, √3x², फिर दे रखा है प्लस का 10x प्लस 7 √3 बराबर में क्या दे रखा आपको 0 दे रखा है। कुछ नहीं है, अंडर रूट वाली राशि आ गई तो इसमें घबरा मत जाना, इसलिए अंडर रूट कहां से आ गया और ये कैसे आ गया। ठीक है, आप तो बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, कहीं कुछ ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहले को और आखिरी को गुणा कर लो। देखो 7 को यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 3 है ना, इस अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे 7 अंडर रूट 3 से, और दोनों प्लस के हैं तो हमें माइनस वाला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो इनके टुकड़े करके देखो कितना हो गया, यहाँ पर ये इसको गुणा करेंगे तो 7 इंटू कितना हो गया 3, क्यों अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा करके 3 होगा। मैंने बताया था अंडर रूट 2 बार गुणा हो तो इसमें से अंदर वाली संख्या आ जाती है और अंडर रूट हट जाता है। ये कितना हो गया 21, गुणा करने पर कितना है आपके पास 21 आया। इसी 21 के हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, और टुकड़े तो यही हो गए। देखो पहले 3 का भाग देंगे 7 बार, फिर 7 को और कितना होगा 1 बार। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं आई है आपके पास। आपको लेकर कितने आने हैं 10 अक्ष लेके आने हैं। कितने लेके आने हैं आपके पास 10 अक्ष लेके आने हैं। ठीक है, तो देखो 7 और 3 सीधा ही कितना हो गया 10 हो रहा है क्या, अरे हो रहा है नहीं हो रहा है, सीधे ही आपके पास कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं क्या, तो इसमें दिक्कत लेने की कहीं जरूरत ही नहीं है। अब देखो आप चाहो तो हाँ चलो ऐसे लिख लो, 7 और 3 10 हो रहा है, चलो तो इनको ले लेते हैं बाहर, आ जाओ यहाँ ऐसे कैसे लिख देते हैं, इनको लिख दो। देखिए यहाँ तो हल हो गया, ये अंडर रूट 3x², इधर तो हो गया ये तो 7x, ठीक है, और गुणा करने पर 21 आएगा, और प्लस ये कितना हो गया 3x, ये प्लस हो गया 7 अंडर रूट 3 बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सिर्फ यहाँ देखो अंडर रूट 3 है, यहाँ 7 है, नहीं आएगा। यहाँ x² है, यहाँ x है, यानी x तो मिल रहा है, जाहिर सी बात है x तो आ जाएगा। यहाँ कितना है अंडर रूट 3 है और साथ में x है, प्लस यह कितना बच गया 7। ठीक है, यहाँ पर चलो इसमें चल रहा है, यहाँ पर इसके अनुसार देखो यहाँ कितना है 3 है, और ऊपर नीचे कितना है 7 अंडर रूट 3 है, यानी 3 तो इसमें भी है और इसमें भी 3 है, दोनों में 3 है। फर्क कितना सा है, ये तो अंडर रूट में है और ये अंडर रूट के बाहर है। तो बताओ इसको अंडर रूट में परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसको मिटाना ना पड़े इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ हल्का सा ना। देखो 3 है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और यहाँ चल रहा है क्या 7 अंडर रूट 3 चल रहा है नहीं चल रहा है। इसे 3 को क्योंकि वापस गुणा करेंगे तो ये वापस यही आएगा ना आपके पास 3 ही, 2 बार गुणा, क्योंकि देखो यहाँ इनको गुणा किया 3 आएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल गया? अंडर रूट 3 कॉमन मिल गया। तो यहाँ प्लस ये अंडर रूट 3 कॉमन मिल गया। इस 3 वाले के पास, ये 3 वाला ये है ना, इसमें देखो एक अंडर रूट 3 बाहर ले लिया तो एक अंडर रूट 3 बचा नहीं बचा? बच गया। यहाँ लिख देना अंडर रूट 3 और साथ में क्या चल रहा है x प्लस का चिन्ह। यहाँ नीचे वाले 7 वाले में तो अंडर रूट 3 ले लिया, क्या बच गया सिर्फ 7। ये 7 बराबर में कितना हो गया 0। बताओ हुआ नहीं हुआ? आया समझ में? इस प्रकार से हमने देखो 3 को अंडर रूट 3 में चेंज कर दिया। अब वापस गुणा कर लेना चाहिए, अंडर रूट 3 वापस 3 हो जाएगा, और ये इसको गुणा करेंगे 7 अंडर रूट 3।
कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक एक स्टेप बाय चलना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं इतनी सी भी। अब इनमें क्या करना है, दोनों को देखो, इसमें से कॉमन लेना है, ले लो। क्या हो गया, √3x प्लस 7 कॉमन आ रहा है क्या। इसको जैसे बाहर ले लिया तो यहाँ तो क्या बच गया, x बच गया, प्लस का चिन्ह, यहाँ इसको बाहर ले लिया तो कितना बच गया, √3 बराबर में क्या चल रहा है, 0। यहाँ से क्या स्थिति हो जाएगी, या तो आपके पास हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया, √3x प्लस 7 बराबर या तो ये 0 होगा, या x प्लस √3 बराबर क्या होगा आपके पास, 0 होगा। होगा नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो यहां से देखो, जैसे ही √3x ये बराबर में इधर प्लस का इधर आते किसका हो गया, -7, या x बराबर ये प्लस का इधर आते किसका हो गया, -√3 हो गया। इसमें देखो x के साथ में ये हो रहा है तो इसको एक बार और सरल करना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा -7 बटा √3। ठीक है, या x बराबर यहां हो जाएगा -√3। ये आपके पास क्या आ गए, सरल करने पर जो हमें शून्यांक जिनको हम बोलते हैं x के मान आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अपने पास अभी तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, लगभग आधा घंटा का हुआ होगा शायद, है ना। वीडियो तो घबराने की बात नहीं है, तो आगे वो ले लेंगे। अभी तो कम से कम 40-50 मिनट का तो होना ही चाहिए। तो फिर इसको उतार लेना, और देखो कैसे हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर प्रदर्शित भी किया हुआ है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, एक एक हर चीज को आप आराम से देख लेना। ठीक है, हाँ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यदि ये 9th क्लास में अच्छी तरह से जिन स्टूडेंट्स की ये प्रश्नावलियां पढ़ी हुई है, उनको गारंटी के साथ है कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और जो अभी पढ़ रहे हैं 9th में मजे किए हैं बहुत अच्छी तरह से, मेरे को पता है, हमने भी किए थे काफी अपने समय में। ठीक है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, मजे करने की उम्र थी, कर रहे हैं आराम से, आप भी करो, लेकिन उसके साथ में स्टडी भी जारी रखो। तो 9th में जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा है, इसीलिए मैं आराम से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th में कुछ इंजॉय करने के चक्कर में रह जाते हैं और सही प्रकार से नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनको यहाँ पर मैं इजीली लेकर चल रहा हूँ एकदम 9th क्लास के हिसाब से। ठीक है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे मत समझना कि ये क्या हो रहा, अब क्या होगा 10th में, कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है, बेफिक्र होकर के आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, बस ये है, इस बार मजे लेना, लेकिन पढ़ाई से लेना मजे, पढ़ाई के साथ मजे लेना। यानी इस बार आपको खेलना है पढ़ाई से, पढ़ाई के अंदर खेलते चलो। जैसे आप समय पहले क्रिकेट खेलने में इनमें बिताते थे, अब क्रिकेट खेलो आराम से, आधा 1 घंटा खेल लो, इससे क्या होता है आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। ठीक है, लेकिन शेष जो बच गया समय गप्पे मारने में या इधर उधर घूमने, वो समय आप दो इसी स्टडी के अंदर, इसके साथ खेलो, बहुत अच्छा आनंद आएगा रियलिटी के अंदर। ठीक है, तो इसका चौथा क्वेश्चन देखो, x² - 8x + 16, x² - 8x + 16 बराबर क्या हो गया, 0। इसके क्या करने हैं, आपको गुणनखंड करने हैं। चलो तो करते हैं गुणनखंड, कैसे होंगे देखते हैं। ये लो हल, ये चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, 16 गुणा करना है, जोड़ने पर 8 आता है तो 4 4 4 हो गया। तो देखो गुणा करने पर आपके पास यहाँ पर इसके पास 1 है, यहाँ 16 है, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, 16 आएगा। तो 1 को गुणा या ऐसे लिख देना, 16 आएगा। इस 16 के गुणनखंड कर लो, पहले 2 से कितना हो जाएगा, 8 बार, फिर 2 से कितनी बार, 4 बार, 2 से 2 2 और 1। ठीक है, अब देखो यदि पहले इन दोनों को ले लूँ मैं, 2 × 2 को 2 को गुणा करेंगे कितना हो गया, 4। ठीक है, और फिर इन दोनों को ले लूँ तो कितना हो गया, यहाँ पर भी 4। अब यदि तीनों को लेकर के फिर दोनों को लूँ, ठीक है, एक समय के लिए इनको भूल जाना, एक समय के सिर्फ जोड़े बना रहा हूँ, 1 2 और इन 3 को ले लूँ तो ये हो गया 8 और ये हो गया 2। ठीक है, और नीचे से लूंगा तो वही बात आएगी, तो यही स्थितियां बनेगी आपके पास, 2 स्थितियां ही बनेगी। नीचे से लेंगे तो 2 2 4, ये 4 2 4 और कितना हो गया, 8 8 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको लेके आना है 8, तो 4 अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या जा रहे हैं, और माइनस की, माइनस कब आए, जब दोनों को जोड़े और समान चिन्ह। तो इसको भी माइनस कर दूं, इसको भी माइनस कर दूं, तो बताओ माइनस का 8 हो गया, साथ में चल रहा x और x। यहाँ पर देखो यदि मैं इसको माइनस करके इसके प्लस कर दूं तो भी आपके पास 6 आएगा, वो भी माइनस का, यानी 8 नहीं आया। इनको जोड़ दूं दोनों को माइनस से तो कितना हो गया, -10। यानी ये स्थिति तो किसी भी कंडीशन में नहीं बन रही है, तो इसको तो हटा ही देना है।
स्थिति कौन सी बन रही है, ऊपर वाली बन रही है। ठीक है, तो मैं हर स्थिति भी लिख कर चल रहा हूं आपके लिए। यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x और ये प्लस 16 बराबर क्या हो गया 0। इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े, कभी वापस पढ़ने की इसको जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, फिर आगे देखो, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है आपके पास x, तो यहाँ तो बच गया 1x माइनस यहाँ 4 माइनस। देखो मैंने क्या कहा था, पास में यदि इसके माइनस हो तो माइनस जरूर ले लेना। 4 ये है और 16 के टुकड़े कितने होते हैं, 4 इंटू 4 होते हैं क्या, 16 के टुकड़े। ठीक है, यही होते हैं 16 के टुकड़े। यदि 16 के टुकड़े करो तो इसमें से एक 4 और इसका एक 4, तो 4 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ तो बच गया x प्लस का है, ये माइनस वाला प्लस का, तो प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। साथ में इस 4 का इसमें भाग देंगे, या इधर देख लो, एक 4 कॉमन ले लिया तो एक 4 बचेगा, नहीं बचेगा, ये 4 बराबर में कितना हो गया 0। यह ऐसे करके देखना, 4 का भाग दे देना, इसमें 4 भाग जाएगा 16 में। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ तो कितना बच गया x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4, यहाँ x माइनस 4 बाहर ले लिया। इसको बाहर लेते ही क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, फिर माइनस का चिन्ह, इसको बाहर लेते ही कितना बच गया, सिर्फ 4 बच गया, बराबर में क्या चल रहा है 0। तो यहाँ से क्या हो गया, या तो x माइनस 4 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। इसको रखेंगे तो x बराबर कितना हो गया 4 या x बराबर कितना हो गया 4। तो x बराबर सिर्फ कितना हो गया, देखो दो मान है, x के दोनों मान आएंगे तो आप ऐसे मत समझना कि ये क्या हो गया सर, कुछ नहीं है, बात वही है, स्थिति अपने पास वही है। लेकिन x के, क्योंकि x के स्क्वायर है, इसका मतलब 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो एक मान कितनी बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये x के अपने पास मान है। वीडियो को प्यूज करके उतार लेना इजीली तरीके से, एकदम सुंदर राइटिंग बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका लास्ट 5वां, फिर अपनी क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो ज्यादा लंबी क्लास हम लेंगे नहीं, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी क्लास ले लेते हैं तो एक ही चीज को पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना पढ़ रहे हैं। और वैसे शिक्षा नीति यही कहती है कि ये क्लास लास्ट अधिकतम 40 से 45 मिनट की। तो कभी कभी ज्यादा वीडियो अपना अपलोड हो जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, तो हम इतना ही 40 से 45 मिनट का चढ़ाएंगे आज भी। ठीक है, तो अपना एक लास्ट क्वेश्चन 5वां और देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 5वां क्वेश्चन दे रखा है 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2, फिर चल रहा है आपके पास प्लस x माइनस प्लस 2/x माइनस 1, ये बराबर चल रहा है 6/x के, जहां x बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 1 या 2 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन दी हुई है। यानी x के मान तो आपके पास 1 या 2 तो आएंगे ही नहीं, या आने ही नहीं चाहिए, ये बराबर नहीं होने चाहिए। ये स्थिति भी समझेंगे हम अभी इस पर्सन के अंदर। ठीक है, तो देखो बराबर क्या, इधर एक, ये 2 पद है और सिर्फ इधर एक ही पद है, तो एक पद में हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बराबर के इधर आपके पास जो 2 पद है, ये एक अंश बटा हर, ऊपर वाला हमेशा जैसे 1 3 बटा, यही है आपके पास 6/6 अक्ष है, हमेशा ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाला सदैव क्या रहता है, हर रहता है। और इसे हम बोलते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से भिन्न बोलते हैं। तो ये भिन्नों की जोड़ और क्या है, बाकी है। यहाँ पर मैं डिटेल भी देता चलता हूँ, है ना। कई बार क्वेश्चन आपको घर वाले पूछ ले कि ये बताओ ऊपर वाला ये कौन सा है, तो आप मालूम ही नहीं चलेगा, बताओगे 6 है, घर वाले एक कान के नीचे बताएंगे कि नालायक पढ़ने जाता है क्या करने जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इनका ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कुछ नहीं है, लघुत्तम लेना है। लघुत्तम ऐसे प्रश्नों में यदि आपके पास दोनों पद अलग अलग हो तो दोनों को लिख दो। ठीक है, यहाँ अक्ष में से 2 घट रहा है, अक्ष में से 1 घट रहा है, यानी अलग अलग पद आएंगे। जैसे मान लो अक्ष बराबर 10 मान लू, 10 में से 2 गया तो 8 और 10 में से 1 गया तो 9, 8 9 अलग अलग पद आएंगे। तो जाहिर सी बात है अलग अलग आएंगे, तो अक्ष माइनस 2 अक्ष माइनस 1 दोनों पद ले लेंगे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 2 है। इस x माइनस 2 को और x माइनस 2 को रख लेता हूं मैं, छुपा लेता हूं, तो सिर्फ कितना बचेगा, x माइनस 1 बच गया। इस x माइनस 1 को ऊपर वाले से गुणा कर दो, 1 से गुणा करने पर हमेशा सदैव वही राशि आती है, तो ये x माइनस 1 ही आएगा। तो चिन्ह किसका आपके पास, प्लस का। ठीक है, x माइनस 1 से x माइनस 1 छुपा लिया, कितना बच गया, x माइनस 2। इस x माइनस 2 को 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 है, ये x माइनस 2। बहुत इजी हो गया ना, कितना अच्छा आ रहा है उत्तर। ये बराबर 6/x। ऊपर वाले को सरल कर लो, नीचे वाले को भी क्या कर लो, सरल कर लो।
हाँ देखो, ये हो गया अक्ष से माइनस 1, इनको दोनों गुणा करना है, प्लस 2 को अक्ष से गुणा करेंगे, ये आ गया 2 अक्ष, ये माइनस का चिन्ह 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, नीचे वाले में आपके पास क्या आ रहा है, इसको आप यहाँ चाहो तो गुणा कर सकते हो और नहीं करने चाहो तो इधर वज्र गुणा करने के बाद भी कर लेना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लेकिन मैं यहीं पर इनको क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। देखो कैसे, अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे, क्या आएगा आपके पास अक्ष स्क्वायर, या उधर जाने के बाद ही कर लेना आप तो, क्योंकि थोड़े से घूम जाएगा अदरवाइज दिमाग। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र का मतलब हो गया तिरछे गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो अक्ष को तो इससे गुणा करेंगे, तो ये देखो इनको तो जोड़ लेना, यहाँ पर भी अक्ष ये और 2 अक्ष ये, कितने हो गए 3 अक्ष हो गए क्या, ये माइनस के 1 माइनस का 4, दोनों माइनस में है तो माइनस के कितने हो गए 5, साथ में इधर कौन गुणा होगा, अक्ष होगा क्या, वज्र का मतलब तिरछी, ये इधर से गुणा हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर से गुणा हो जाएगा, बताने के लिए लिख रहा हूँ, ये जैसे समझ गए होंगे तिरछे गुणा। ठीक है, ये इधर 6 से गुणा हो जाएगा आपके पास अक्ष माइनस 2 और ये अक्ष माइनस 1, दोनों पद क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से गुणा हो जाएंगे। चलो तो इसको आगे सरल करते हैं। देखो इनको गुणा करना है, जरूरत नहीं है, इनको गुणा करना है, तो 3 को अक्ष से गुणा करेंगे 3 अक्ष स्क्वायर, इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस के 5 अक्ष बराबर। यहाँ पर देखो इस 6 को इनसे गुणा कर दो या इससे गुणा कर दो, तो लेकिन मैं 6 को गुणा नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ। अक्ष को गुणा करना है इस पूरे समीकरण से, तो ये अक्ष को गुणा करना है अक्ष माइनस 1 से। ठीक है, फिर चल रहा है आपके पास माइनस 2, इसको गुणा करना है अक्ष माइनस 1 से। पहले क्या किया, अक्ष को गुणा किया है, इस अक्ष को इससे गुणा किया है, ये 6 तो दोनों से गुणा हो रहा है, तो 6 को देखो बाहर लिख लिया है ऐसा कैसे, अक्ष को गुणा किया अक्ष माइनस 1 से, फिर माइनस 2 को किया अक्ष माइनस 1 से, यहाँ पर ये लगभग 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 5 अक्ष बराबर, ये कितना आपके पास 6 है। ठीक है, अब अंदर वाले को गुणा कर रहा हूँ, अक्ष और अक्ष क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर, अक्ष को 1 से गुणा करेंगे माइनस अक्ष, माइनस का चल रहा है 2, माइनस 2 को अक्ष से गुणा के माइनस के 2 अक्ष, माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितने होंगे 2। ठीक है, आगे देखो, ये तो चल रहा है 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 5 अक्ष बराबर, यहाँ 6, ये 6 इस पूरे से गुणा होगा, तो देखो 6 को अक्ष स्क्वायर, यहाँ देखो 6 को अक्ष स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये 6 अक्ष स्क्वायर हो गया। ये माइनस का अक्ष, ये माइनस के 2 समान चिन्ह है, तो एक तो ये 2, ये 2 और ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 को गुणा करना 6 से डायरेक्ट ही कर दो, कितना हो गया 18, माइनस 18, साथ में चल रहा है अक्ष, ये सिर्फ 2 ही है, 2 को 6 से गुणा करना है, इस 2 को 6 से, कितना हो गया 12, इसका आएगा प्लस का 12 आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अक्ष स्क्वायर को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो, सबको एक तरफ लेके आ जाओ। ये 3 अक्ष, देखो इसको लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, हल्की से आपको जगह मिल जाएगी नहीं, है ना। ये देखो 3 अक्ष स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 6 अक्ष स्क्वायर, माइनस 5 अक्ष तो है, इसको इधर लेके आएंगे प्लस के 18 अक्ष, ये इधर आके आएंगे माइनस के जी। ठीक है, यानी प्लस वाला हो जाएगा माइनस का और माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, तो जब माइनस का इधर आते प्लस का और प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का। ठीक है, इनको देखो सही क्रम एडजस्ट करो, सरल कर दो, ये माइनस के 6 अक्ष स्क्वायर, ये प्लस के 3 अक्ष स्क्वायर, यानी अक्ष स्क्वायर तो है लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, तो 6 में से 3 गए तो सीधे बचेंगे आपके पास 3, वो भी किसके बचेंगे माइनस के, और साथ में क्या चल रहा है अक्ष स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 5 अक्ष प्लस के 18, तो 18 में से देखो ये प्लस के है ये माइनस के है, दोनों के पास अक्ष अक्ष है तो समान राशि है। ठीक है, 18 में से 5 गए तो सीधे ही कितने बचेंगे आपके पास 13, और वो किसके बचेंगे प्लस के 13 अक्ष, और ये माइनस के 12 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत आएगा नहीं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अक्ष स्क्वायर वाला कभी भी माइनस का नहीं आता है, सदैव आपको उसे किस में बदलना पड़ेगा
प्लस में चेंज करना पड़ेगा किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ मिल जाए। तो इसको प्लस का चेंज करने के लिए हमेशा माइनस बाहर ले लेना। तो ये हो गया, ये देखो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, बराबर में 0। ये माइनस बराबर के इधर आते ही सब वापस किस में हो जाएगा, इसका, यानी इधर आते ही पक्षांतर होते कट जाएगा, इधर चला जाएगा, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये हो जाएगा 3x² माइनस के 13x प्लस के 12 बराबर में हो जाएगा 0। ये माइनस इधर चला गया 0 के, ठीक है, और 0 के उधर जाते ही माइनस प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 0 में कुछ भी जोड़ो, 1 जोड़ो, 0 जोड़ो, 0 में 0 जोड़ दो, चाहे 1 जोड़ दो, वही राशि आने वाली है, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या करना है, वही इन दोनों को हमें रिलेशन में लेना है, यानी 3 को और गुणा करना है 12 को। तो इसको देखो, ये इस स्थिति ये आएगी नहीं, तो इसको उतार लेना आप उसी समय। 3 को कितना हो गया, 36 हो गया। 36 में हम भाग देंगे 2 का, सबसे पहले कितनी बार गया, 18 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार गया, 9 बार। फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार, 3 बार, 3 को, और ये, ठीक है। तो देखो यहाँ इन दोनों को ले लो, समान है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। इन 3 को ले लो, 3 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया, 9। देखो जोड़ो कितने आ रहे हैं, 9 और 4 13 आ रहे हैं क्या। और माइनस के कब आएंगे, जब दोनों को किसका ले लूँ, माइनस का, ये माइनस का 13, साथ में चल रहा है अक्स। और कंडीशन हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, और बनाना चाहो तो इन तीनों को ले लेना, फिर इसको ले लेना, फिर इन तीनों को लेकर इसको, ये कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। इस कंडीशन के अनुसार हम आगे इसको सरल करेंगे। तो देखो 3x², ये माइनस के 4x माइनस के 9x, और हो गया कंडीशन टूट गई इनकी। इसको ये चल रहा प्लस के 12 बराबर 0। इसको मिटाऊंगा मैं, आप उतारना चाहो तो उतार लेना साइड में, मैं तो मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो ये 3 है तो इधर 4 है, भाग ही नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया 3x माइनस का ये 4। माइने क्या कहा था, यदि माइनस आए तुरंत माइनस ले लेना, और तो कॉमन बाद में लेकर देख लेना चाहे, ठीक है। अब देखो 9 के हम यदि टुकड़े करें, वैसे तो 3 आ जाएगा इसमें, 3 इसमें भी भाग जा रहा है, 3 का इसमें भी भाग जा रहा है। 9 के टुकड़े करेंगे 3 × 3, 12 के टुकड़े करेंगे 3 × 4, आ रहा है 3। ये 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बच गया 3, और साथ में चल रहा अक्स, माइनस का था, माइनस के कारण प्लस का हो गया। ये प्लस वाला माइनस बाहर लेने के कारण हो जाएगा माइनस का। ये 3 ले लिया, क्या बच गया, सिर्फ 4, बराबर में कितना है, 0। मिटा दूं, कैसे आया, प्रत्येक चीज बता रहा हूँ, हर एक, है ना। ये देखो इन दोनों में से, ये दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन मिल रहा है, 3x माइनस क्या मिल रहा है, कॉमन। यहाँ तो क्या बच गया, x, और यहाँ बच गया -3, बराबर में क्या चल रहा है, 0। तो यहाँ देखो, या तो 3x माइनस 4 बराबर 0, या x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0। ऐसे होगी। इसको 0 के बराबर हो जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 4, या x बराबर हो जाएगा 3। देखो एक मान तो आ गया x का, लेकिन इसके साथ में 3 है, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, या x बराबर हो जाएगा 3। तो x के मान कितने आ गए आपके पास, 2 मान आ गए, जो हमें क्या करने थे, इसको सरल करने थे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही काफी होगा अपने लिए, ज्यादा हम लंबी क्लास नहीं लेंगे। 5 क्वेश्चन काफी हो गए, और जो कुछ शेष हो जाएंगे वो कल हो जाएंगे। एक दिन में 2 प्रश्न हो जाएगी, तो भी अपने पास 10 या 15 दिन में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको क्यूज करके उतार लेना, है ना। मैं कुछ बोलूँ, लाइक, वही बात, रोज वाली बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाली, तो आप कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसको आप क्यूज करके इस वीडियो को उतार लेना। धन्यवाद।